जो भी एग्जिट पोल के नतीजे थे वो ये था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ सकती है। मेजोरिटी ये दिखा रहा था एग्जिट पोल पे। तो फिनांस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज़्यादा डिफेंस, ये जितने भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके, और जिन कंपनियों के साथ टाई अप, क्योंकि नई गवर्नमेंट अगर कॉलिशन की गवर्नमेंट आती है, 10-15 पार्टी 10 पार्टी मिल करके अगर गवर्नमेंट बनाती है, तो पहले होड़ मचेगी, मुझे ये मंत्रालय चाहिए, मुझे वो मंत्रालय चाहिए, मेरे को ये सीट चाहिए, मुझे 4 मंत्री चाहिए, 5, तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब सोचो, अब आपके घर में 10 लोग हैं, उसमें एक मालिक है, एक आदमी डिसीजन मेकर है, और 10 लोगों में से 4 लोग डिसीजन मेकर हैं, तो क्या होगा? मनमानी तो चलेगी ना, कोई कहीं कुछ करेगा, कोई कहीं कुछ करेगा, चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, एक डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट तो होनी चाहिए, ठीक है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में तो चीज़ें चलती रहती हैं, डिक्टेटरशिप है तो ये है, तो संविधान बिगड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी हो, जो भी सिनेरियो है। कुछ डिसीजन फेवर में भी हो सकते हैं किसी के, कुछ डिसीजन किसी के फेवर्स में नहीं हो सकते हैं, तो लोग सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हैं। किसी भी सरकार को, किसी भी नेता को वोट देने के पीछे लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट होता है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो वोट कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। बेचारों को किसी सरकार से सदियों से चला रहा है, जो पिछड़ा वर्ग है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड जो कम्युनिटी है तमाम, तो उनको समझ ही नहीं आता। तो ये है जिस वजह से मार्केट में इतनी उथल पुथल देखने को मिल रही है। अभी देखते हैं कि आज का क्या सिनेरियो है। देखो, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर एग्जिट पोल की माने तो मार्केट तो गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के बाद से प्रॉफिट बुकिंग होगी। देखो, प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब देखो, इसी को मैं बोलता हूँ एडवांस बाइंग। ये लेवल जो था ना 23, ये देखो, ये जो लेवल था ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये स्ट्रक्चरल, इसी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, तो जो बुक कर रहे थे तो पहले से पता होना चाहिए कि देखो इस लेवल पे बाइंग होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, मार्केट अप मूव है। तो जब भी एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट पे आएगा, वो एक डिमांड का काम करेगा, वहाँ पे बाइंग हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बाइंग क्रिएट हुई फटाक से। अब यहाँ पे जो एडवांस लेवल के बायर होंगे, अगर आप 20-50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट चाहिए, तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो अब 23,300, 23,000 इस सम का अगर आपका स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो, तो उसका भी देखो, वो भी सेम टाइम पे आपको उस डिमांड लेवल पे ही मिलेगा, किसी न किसी सपोर्ट पे, ईएमआई सपोर्ट पे मिलेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट में मिलेगा, स्ट्रक्चरल डिमांड जोन पे मिलेगा, ईएमआई डिमांड जोन पे मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मेन इंडेक्स जो है, मेन जो इंडाइसेस है, वो अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट पे, तो इसी के अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस भी मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे डिमांड बनी। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया, स्लोली थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा। अब ऐसी मार्केट में कभी शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश मत करो, क्योंकि स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ दिखा रही है, लिक्विडिटी स्ट्रांग है। अब इसमें आप सोचोगे कि मार्केट गिरेगा, तो आप सोच रहे हो कि मार्केट गिरेगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रेंथ में है, स्ट्रांग जोन में है। तो अगर आप सोचोगे, मैं सोच रहा हूँ मार्केट गिरेगा, तो सोच रहे हो तो फिर फंस फंस रहे हो, सीधी सी बात है। अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो फिर निकल रहे हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो गैप अप होने का मतलब स्ट्रेंथ, गैप डाउन का मतलब वीकनेस होती है। उससे एक दिन पहले देखो, मैंने बोला था ना कि मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल जोन में है। अब मार्केट यहाँ से डिसाइड करेगा कि किधर को जाना है इस लेवल पे, ठीक है। इस न्यूट्रल जोन में था, मैंने बोला था ना कि बड़े इंस्टीट्यूशनल लोग वेट करेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, सबसे बड़ी चीज़ है जो गैप डाउन गैप अप ओपन होता है ना, ये भी एक तरह का बड़ा स्कैम ही लगता है मेरे को। क्योंकि अगर देखो मार्केट क्लोज है, मार्केट क्लोज है, अगर कुछ भी बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, इनसाइडर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर गैप डाउन गैप अप ओपन होने का चांसेस क्या है? अदर डेरिवेटिव्स जो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, तो चलो उसमें तो गैप डाउन गैप अप ओपन होने का वो समझ में आता है कि इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो, इसमें जो 50-50 निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी जो एडीआर में ट्रेड करती हैं, जो कि यूएसए में एडीआर में जो ट्रेड करती हैं,
उसकी वजह से गैप डाउन गैप अप ओपन होता है, क्योंकि वो चलता है, यूएस मार्केट ओपन होता है तभी भी चलता है। अब इसमें रिटेलर बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि बाकी जो ब्रोकर्स हैं इंस्टीट्यूशनल है, उनके बायलेटरल अकाउंट है, वहाँ के ब्रोकर से टाई अप है, वहाँ पे भी अकाउंट चल रहा है, इधर भी अकाउंट चल रहा है। तो जैसा जिधर का मोमेंट देखते हैं, जिधर का मूव देखते हैं, उसके हिसाब से वो करते हैं। अब यहाँ पे अब नाइट शाम को एग्जिट पोल आ गया, उधर से पोजीशन बना के बैठ गए सब, यूएस साइड से, यूके साइड से, यूरोप साइड से पोजीशन बना के। अब एफ आई आईज कौन है, कौन है एफ आई आईज? यहीं के पैसे हैं, यहीं के लोगों के पैसे हैं, बाहर से 50% उधर रखा हुआ है, 50% इधर रखा हुआ है, दोनों तरफ से बायलेटरल ट्रेड चल रहा है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट चल रहा है। बार बार कंटिन्यूसली एफ आई आईज। एफ आई आई जब पैसे डालते हैं, जो पेंशन फंड हाउसेज होते हैं, कनाडा पेंशन फंड हाउस, निपॉन, जापान का है, जैसे जितने जितने म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेट लगाते हैं, 10 साल, 15 साल, 8 साल, 20 साल, इस हिसाब से कि जीडीपी ग्रोथ क्या है, डेवलपिंग नेशन है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इंडिया का इस समय, पावर ऑफ परचेजिंग बहुत ज़्यादा है इंडिया का इस समय, रेमिटेंस अभी पिछले कुछ समय में वर्ल्ड का सबसे नंबर में $125 बिलियन का रेमिटेंस हुआ है इंडिया में। रेमिटेंस मतलब बाहर से पैसा आया, जो बाहर लोग काम कर रहे हैं इंडिया के, जो कोई दुबई, यूएई, अदर जो वर्किंग, अब यूएस वेस में तो जो गए हैं वो तो यूएस वाले तो स्मार्ट है, एक समय के बाद वो सिटीजनशिप का लालच देते हैं, सिटीजनशिप का लालच में लोग वहाँ के रेजिडेंट हो जाते हैं, फिर उधर ही उनका पैसा रह जाता है। बेचारे जो गरीब मजदूर जो जाके दुबई, यूएई, खाड़ी देशों में जो काम कर रहे हैं, ये भेजते हैं पैसा, आ रहे हैं इंडिया में पैसा। तो यूरोपियन कंट्री दे आर वेरी स्मार्ट, यूके, यूएस, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, सब कुछ आपको इतना दे देंगे सब कि आप आने का आपको मन ही नहीं करेगा। फिर आप पड़ जाओगे, मेरे को यूएस की सिटीजनशिप मिल जाए, सिटीजनशिप मिल गई, आप बन गए वहाँ पे, तो जो कमा रहे हो वहीं पे कंज्यूम कर रहे हो, खर्च तो वहीं पे कर रहे हो। ठीक है, तो एक किसी इंडिया का ग्रोथ किसी एक को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए इस समय कि इनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है। देखो, पैसे जो बाहर से रेमिटेंस आ रहे हैं इंडिया में ना, वो भी तो हमारी जीडीपी में ऐड हो रहा है, वो भी तो हमारे फंड, $125 बिलियन का मतलब कि अप्रोक्सीमेट 8-9 लाख करोड़ होगा, अप्रोक्सीमेट 8-9 लाख करोड़ रुपए तो आया ना इंडिया में। अब जिनके जिनके घर में वो पैसा आया तो वो लोकली तो कंज्यूम कर रहे हैं ना, एक्सपेंस तो बढ़ रहे हैं ना, तो जब कंजम्पशन हो रहा है तो वो तो यहाँ के बिजनेसेस को, यहाँ के छोटे छोटे, अब एक दुकानदार है किसी, अब गांव में 20-20 हज़ार रुपये सब लोग कमा रहे हैं, सबके घर पे पैसा आ रहा है, वहाँ आसपास का जो दुकानदार होगा उसके यहाँ से लोगों की खरीदने की क्षमता तो बढ़ी ना, तो वहाँ पे परचेसिंग पावर बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा, तो लोकल जीडीपी तो ग्रो करेगी ना। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर से काम कर रहे हैं इंडिया में आज की डेट में, ग्रोथ में हर एक फैक्टर काम कर रहा है, एग्रीकल्चर से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, सर्विस सेक्टर से लेके, जो हमारे इंडियंस लोग हैं जो ओवरसीज में काम कर रहे हैं, उनके रेमिटेंसेज हैं, कंजम्पशन है, तमाम सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो इलेक्शन देखो, अब आज तो इलेक्शन है, अब आज क्या कर सकते हैं, देखो जो न्यूज़ थी, अगर उसी के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट आता है तो मार्केट उस चीज़ को तो कंज्यूम कर लिया, मार्केट ने उस चीज़ को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, 700-800 पॉइंट के गैप अप ओपन हुआ, उसको उसने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, पैसा काफ़ी इन्फ्लोज हुआ इंडिया में। अब देखो, अभी अब यहाँ पे मार्केट देखो, गैप अप ओपन होता है या गैप गैप डाउन का तो कोई चांस ही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट, और जो मॉर्निंग के रुझान है वो भी यही बता रहे हैं कि एनडीए को बढ़त मिल रही है। तो ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो भी काफ़ी फ्लक्चुएशन रहेगा मार्केट में। अब यहाँ पे आज के बाद जो बड़े धुरंधर है मार्केट के, वो अपनी पोजीशनिंग सेट करेंगे, सेक्टर वाइज उनकी प्लानिंग पहले से सेट होगी कि क्या क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेने वाली है, किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा बूम होने वाला है, स्ट्रेंथ किन किन सेक्टर्स में होनी है। अब देखो, एक एक स्टॉक था कोचिन शिपयार्ड, जो डिफेंस का स्टॉक, तो निफ्टी पे बात कर लेते हैं। देखो, तो बी केयरफुल, आज कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, कुछ भी प्लान नहीं किया जा सकता है, वॉच द मार्केट टुडे, बस वॉच करो मार्केट को। अभी देखो, एक डिफेंस का स्टॉक मैं बताता हूँ, कोचिन शिपयार्ड, इसकी स्थिति देखो, ये डिफेंस का स्टॉक है। देखो, ये मंथ वाइज मंथ इसका देखते हैं। देखो, 2021 में क्या था, 2023 में देखो,
2022 में मैंने इसमें ये 191 230 228 के आसपास यहाँ पे था। उस समय मैंने पैसा इसमें लगाया था। देखो, मैं अपने पोर्टफोलियो में भी दिखा दूंगा, हालांकि बेच दिया मैंने, अभी स्टॉक है नहीं मेरे पास। देखो, यहाँ पे था 2022 215 228 के आसपास मैंने यहाँ पे एंट्री डाला था। ठीक है, अभी देखो ये स्टॉक कितना गया, 2013 चल रहा है, 2 साल भी नहीं हुए, 1.5 साल के अंदर 10 गुने का रिटर्न। ये डिफेंस का एक स्टॉक है, क्योंकि गवर्नमेंट इस समय सीप बिल्डिंग से लेके नेवी के जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने सीप हैं, आपने सुना होगा कि आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस कोची, ये जितने भी लॉन्चिंग हो रही है, जितने भी लॉन्चिंग हो रही है, ये डिफेंस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट बढ़ा रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है, बूस्टअप कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है आज की डेट में। तो देखो ये बूम है, देख रहे हो इस स्टॉक में, देखो बूम। एक और स्टॉक मैं दिखा रहा हूँ, सुना भी नहीं होगा, एचपीएल इलेक्ट्रिक। देखो ये स्टॉक 2022 में किस लेवल पे था, 58-57 पे, और यहाँ पे इसमें मैंने पैसा डाला था। ठीक है, अभी देखो 2 साल के अंदर, छठे महीने मई जून में मैंने डाला था। देखो 2 साल होने को, 2 साल के अंदर ये भी स्टॉक कितना चला गया, लगभग 10 गुना ऊपर चला गया। देखो क्यों, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका मार्केट, अगर मार्केट कैप देखो 350-400 करोड़ का है, दिल्ली की कंपनी है, और नीट एंड क्लीन है, कोई डेट नहीं है कंपनी पे। ऑनरशिप जो जो इसके प्रमोटर्स हैं उनकी ऑनरशिप बहुत अच्छी है, इसमें होल्डिंग बहुत अच्छी है, और प्रोग्रेसिव कंपनी है। अब क्यों ग्रोथ हुआ, इलेक्ट्रिकल कंपनी है, क्यों ग्रोथ हुआ, क्योंकि अभी जो हम लोग ईवी पे काम कर रहे हैं, जो रूरल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो सोलर पे काम कर रहे हैं, तमाम सारे बैटरीज पे वर्क हो रहे हैं, तो टोटल चीज़ें इलेक्ट्रीफाइंग हो रही है। और जो कंपनी अच्छी होगी, जिसका मार्केट कैप अच्छा होगा, डेट फ्री कंपनी होगी, प्रमोटर्स अच्छे होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी कंपनी में, कंज्यूमर बेस बढ़िया होगा, अच्छा होगा, तो वो ग्रो करेगी। अब देखो दो तरीके की कंपनी होती है। एक कंपनी होती है जो पीयर टू पीयर डील करती है, मतलब कि वो एक कंपनी से 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 500 करोड़ पे डील कर रही है, तो एक जगह से उसको पेमेंट आना है, एक जगह काम करना है। और एक कंपनी होती है जो कंज्यूमर बेस्ड कंपनी होती है, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बेचती है, छोटे छोटे, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, प्रॉक्टर गैम्बल है, रामदेव की कंपनी है, इस तरीके की जितनी भी कंपनी है जो कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है। अब देखो 10 रुपए का कोई कोलगेट खरीदेगा तो उसमें तो कोई ब्लॉकिस, फंड का ब्लॉकिस तो नहीं होगा ना कंपनी का। ठीक है, वो खरीदेगा, अपना पे कर देगा। और मार्केट बेस कितना है, 100 125 150 करोड़ लोग हैं, तो अप्रॉक्सीमेट सब लोग, सबको चाहिए कोलगेट, चाहिए ब्रश चाहिए। तो इस तरह, अब जैसे इलेक्ट्रिक की कंपनी है, अब देखो हर किसी के घर में अगर बिजली जा रही है, छोटे वायर, छोटे बोर्ड, छोटे स्विचेस, छोटी लाइट, रिचार्ज का केबल, फ़ोन को चार्ज करना होगा, ये सब तमाम सारे छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इलेक्ट्रिक के हैं, सबको चाहिए। हर हाउस होल्ड में ज़रूरत है, हर घर में ज़रूरत है। तो इस तरीके की कंपनी सर्च करो, इस तरीके की कंपनी कौन काम कर रही है, सेक्टर वाइज़ सर्च करो और इस तरीके की कंपनियों में पैसा डालो। ठीक है? आने वाले अगले 10 5-6 सालों में, जो 2030 तक जो 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, तो वो ग्रोथ इन्हीं कंपनियों से आएगी। अभी 10 गुना देख रहे हो, ये 20 गुना, 25 गुना, 28 गुना, 30 गुने का रिटर्न देंगी सब अगले 5 से 6 साल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी कंपनी सर्च करो। ठीक है, तो आज ज़्यादा निफ्टी, बैंक निफ्टी पे कुछ ज़्यादा खास बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कुछ अभी रिजल्ट है, कुछ भी होगा, किधर जाएगा मार्केट, क्या जाएगा, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वॉच करो, देखो क्या करती है मार्केट रिजल्ट का। थैंक यू।